जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो आज हम आपके सामने परसेंटेज की सीरीज लेकर आए हैं, जो हम पीछे से आप लोगों को पढ़ा रहे थे, जो हमने स्टार्ट की थी। अब उसको आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन फिर आपके सामने लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले से पूछे हुए क्वेश्चन है, परसेंटेज के ही हमने वहां से पिकअप किए हैं और आपके लिए यहाँ पर वो सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको आपके सामने जरूर प्रोवाइड करेंगे। किसी भी प्रकार का आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो वो भी बता देना, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम के लिंक में डालना, हम उसको जरूर बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ, यदि आप लोग को समझ में ना आए तो मुझे बीच में पूछ सकते हो। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो ये चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सारे सिक्के गिले छोड़कर मुझे कामयाब होना है, सिलेक्शन पाना है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो आप लोग के जिसके साथ भी कोई भी लड़ाई झगड़े, कोई भी सिक्के गिले, सबको छोड़ दो, क्योंकि हमें उन सिक्के गिलों में नहीं पढ़ना। यदि आप उन सिक्के गिलों में पड़ गए तो आपको टेंशन होगी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाएगा, कैरियर धीरे धीरे गड्ढे की तरफ चला जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी अपने गड्ढे में नहीं जाना है। हमें क्या करना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। इसलिए हमें सारे सिक्के गिले सबसे छोड़ देना है। ठीक है। कामयाबी की तरफ ध्यान देना है। और क्या है, सिलेक्शन पाना है। कोई भी आपको सिलेक्शन मिल जाए, 2 स्टार मिल जाए, 3 स्टार मिल जाए, कोई वर्दी मिल जाए, या नार्कोटिक्स में चले जाओ, हर चीज का अपना अलग मजा होता है, मजा आएगा बिल्कुल भी। ठीक है। तो इसलिए हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो पढ़ाई पे ध्यान देते हुए हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अभी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, ये हार्ड की तरह, मॉडरेट से फिर हार्ड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब किसी का वेतन घटा दिया जाएगा तो वो तो नाराज हो जाएगा, या तूने मेरा वेतन क्यों घटा दिया, मैं तो इतना काम करता हूं तेरे लिए। अब क्या होगा, फिर उसको खुश करने के लिए 50% बढ़ा दिया गया, ले तेरा वेतन 50% बढ़ा दिया गया। अब ए महाराज जी खुश हो गए, लेकिन उसको क्या पता था ए को कि जितना मेरा वेतन था अब उससे कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। वो तो खुश हो गया, चलो 50 ही घटा है, फिर 50 बढ़ गया, यानी बराबर हो गया। लेकिन वास्तव में बराबर नहीं हुआ। अब देखो कैसे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सक्सेसिव लगा दो, जो मैंने तरीका पीछे बताया था वो लगा दो। यदि आप सक्सेसिव फॉर्मूले का यूज करते हो तो ये जो सक्सेसिव फॉर्मूला होता है ये केवल 2 डिजिट पे काम करता है, 2 डिजिट पे काम करेगा। यदि 3 डिजिट आ गई, 4 डिजिट आ गई, 5 आ गई, उस पे कैसे करोगे, तो वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, उसको भी करेंगे। और जो भी ये वाला फॉर्मूला, चाहे इसमें 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कितनी भी डिजिट आती चली जाए, वो सभी पे काम करेगा। चाहे आपका वर्ग में आ जाए, ठीक है ना, यानी स्क्वायर में आ जाए, रेक्टेंगल यानी आयत में आ जाए, ठीक है, आयत में आ जाए, सर्किल में आ जाए, चाहे जो हमारा सर्किल होता है, त्रिज्या होती है, उसमें आ जाए, शंकु में आ जाए, वो सभी पे काम करती है। वो सभी पे काम करती है। पहले वेतन इतना बढ़ा, फिर उतना घटा दिया गया, उस पे भी काम करेगी। चीनी वाले पे भी काम करेगी। चीनी वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो पहले सक्सेसिव को लेते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं। देखो पहले 50% घटा दिया गया, तो 50% घटा है ना, तो माइनस क्या कर दिया हमने, 50 कर दिया। उसके बाद उसके बाद क्या है, 50% बढ़ा दिया गया, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 50 हो जाएगा। और सक्सेसिव फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ये तो होता है एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यदि ये x हो गया और ये y हो गया, तो अभी तो x और y की वैल्यू आई है। फिर क्या होगा, अब देखो प्लस की मल्टीप्लाई यदि माइनस में करते हैं तो हमेशा माइनस आते हैं, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो अब दोनों का मल्टीपल, यानी 50 × 50 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, प्लस माइनस कट गए, बचा क्या हमारे पास में, यहाँ पे माइनस 5 × 5 = 25, यानी उसको 25% का क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, यानी उसको घाटा हो रहा है 25% का। वास्तव में घाटा हुआ, लेकिन ये महाराज खुश हो गए, यार मैं तो उतना था पेमेंट और उतना का उतना ही आ गया, 50% पहले घटा फिर बढ़ा दिया, नहीं है अब इक्वल हो गया, लेकिन वास्तव में क्या है, 25% घट गया। अब देखो जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, जो तरीका मैंने बताया, जो सभी पे काम करता है, कैसे, माना उसकी पेमेंट पहले 100 थी, अब 50% उसकी घटा दी गई, तो जब 50% घटा दी, या तो 1/2 करो, या सीधा 50/100 कर लो, गुना 50/100। अब क्या हुआ फिर, 50% बढ़ा दी गई, अब 100 में 50% बढ़ जाएगी, कितना आ जाएगा, 150/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 की 15 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 75 आ गया। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, एक ही पहले पेमेंट कितनी थी, 100 रुपए थी,
अब एक ही पेमेंट कितनी हो गई, 75 हो गई। तो कितना घटा, खुद देख लो, 25% ही तो घटी, यानी 25 ही तो घटी, 2 पे घटी, परसेंटेज निकाल दे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 25% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसमें 30 डिजिट होती कि 50% घटा दिया गया, फिर 50% बढ़ा दिया गया, फिर 20% और घटा दिया गया, तो अब ये काम नहीं करता, ये डबल बार यूज होता फिर। लेकिन यहाँ पे क्या करते, मल्टीप्लाई करते तो 80/100 कर देते, ये यूज हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया ना, अगर ना इसमें पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया एक व्यक्ति अपनी राशि यानी अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में, शेष की 75% बाजी तीसरी बाजी में, वो क्या हो गया, हार गया। केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा, कितनी उसके पास जितनी भी राशि थी लेकर गया, जुए में लगाया, हार गया, केवल 2 रुपए बचे। आज जब 2 रुपए बचे, तो जब घर जाएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा डंडों से, लाठियों से, माँ बहुत पीटेगी वास्तव में, क्योंकि वो किससे हार के आया है, जुओं में हार के आया है। ठीक है ना, तो कहते दूध लेने के लिए गया था, जुए में हार के आ गया, 2 रुपए लेके आ गया, तो जाहिर सी बात है पीटेगा, स्वागत तो होगा उसका। तो देखो आप लोग ऐसा काम मत करने लगे ना, स्वागत किस टाइप का स्वागत करो, स्वागत फूल मालाओं से होना चाहिए। सिलेक्शन लो, गांव वाले भी फूल मालाओं से करते हैं, और यदि ना लो तो पहले तो माई डंडे से कर देगी, आजा बेटे। अब देखो 75% राशि दी गई है, उसने खर्च कर दी, यानी तो उसने सेव कितना किया, 25% ही तो सेव किया। 25% भाई, 75% राशि खर्च कर दी, 25% सेव कर दिया, तो 25% को मैं 1/4 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो उसके पास 4 राशि थी, 3 खर्च कर दी, राशि कितनी बची, 1 बची, यानी कितनी राशि थी उसके पास, 4 थी, 3 खर्च कर दी, 1 राशि उसके पास बच गई। फिर उसने बोला फिर 75% दूसरी बाजी में खर्च कर दी, यहाँ पे 25% सेव किया, यानी उसके पास 4 राशि थी, फिर 3 खर्च कर दी, 1 सेव कर दी। उसके बाद फिर बोला फिर 75% राशि खर्च कर दी। ठीक है, मतलब उसे 2 बार से समझ में नहीं आई, तीसरी बार मतलब पूरा खाली होके जाएगा। अब क्या हुआ, फिर उसके पास 4 राशि थी, 3 राशि खर्च कर दी, कितनी बची, 1 बची। अब उसके पास देखो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 64 आ गया, यानी उसके पास इस हिसाब से 64 राशि थी, 1 बची, सब बाकी सारे खर्च कर दिए उसने। लेकिन वास्तव में क्या बोल रहा है कि उसके पास कितनी राशि बची, 2 राशि बची। इसका मतलब क्या है, ये शेष राशि थी बची, यानी 1 की यूनिट किसके बराबर दे दी गई, 2 के बराबर देगी, यानी कितने का मल्टीपल हो रहा है, 2 का मल्टीपल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो गया, 128, यानी वो 28 रुपए लेकर गया था, 3 बार उसको हारा, तब उसको केवल 2 रुपए बचे। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 128। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। इसका और भी तरीका है, सीधे भी कर सकते हैं, 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 कितना हो गया, 1/64, ये 2 के बराबर है, तो 2 का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, ये भी 28 के बराबर हो जाएगा। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे भोजन पे खर्च हो रहा है। एक व्यक्ति अपने भोजन का 10%, अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च कर रहा है। ठीक है, यानी 10% को मैं क्या कर सकता हूँ, 10% इक्वल टू 1/10 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ 1/10। ठीक है, यानी उसके पास 10 रुपए हैं, 10 में से वो 1 भोजन पे खर्च कर दे रहा है, तो सेव कितने कर रहा है, वो 9 ही तो कर रहा है। यानी उसके पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे, 1 भोजन पे खर्च कर दिया, सेव कर लिए 9 उसने। ठीक है, इतना कोई दिक्कत यहां पर। आगे देखो, वह शेष भाग का 80% ईंधन पर खर्च कर देता है, तो मैं 20% को, सॉरी 20% ईंधन पर खर्च कर देता है, 20% को कितना कर दिया इसने, 1/5, यानी उसके पास 5 रुपए थे। ठीक है, 1 रुपया किस पे खर्च कर दिया, ईंधन पे, तो सेव कितना किया, 4, यानी 5 रुपए थे, 1 रुपया खर्च कर दिया, कितने बचे, 4 बचे। तो उसके पास 4,680 रुपए बच जाते हैं। अब देखो टोटल रुपए कितना आ गया, मल्टीपल किया 50, मल्टीपल किया 36, यानी उसके पास 50 रुपए थे, 14 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने, उसके पास 36 रुपए बचे। लेकिन वास्तव में क्या बोल रहा है ये, कि उसके पास 36 नहीं, 4,680 रुपए बचे। अब ये जो 4,680 रुपए, यानी ये किसकी यूनिट के बराबर है, 4,680 रुपए 36 यूनिट के बराबर हो गए ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितने का मल्टीपल हो रहा है इसमें, 728, यानी कितने का मल्टीपल हो रहा है इसमें, 13 का मल्टीपल। ठीक है, मिटा लेते हैं इसको यहां से, कितने का मल्टीपल हो गया, 13 का मल्टीपल हो गया। जब 13 का मल्टीपल करेंगे तो 400
68 आएगा, लेकिन 4000 है तो कितना आ गया, 130 का मल्टीपल हो गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 130 हो गया। तो हमें यहां पे निकालना है 130 की, कितना आ गया, 13 पंजे 65, यानी कितना आ जाएगा 6500 रुपए, यानी उसके पास कितने रुपए थे, 6500 रुपए थे, खर्च कर दिए, बचे कितने, 4680 रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे दिया गया है सुधा। ठीक है, वैसे सुधा का मतलब क्या होता है वास्तव में, पता है आप लोगों को क्या सुधा का मतलब? सुधा, सुधा नाम होता है, लेकिन सुधा का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि सुधा मिटानी है, तो भूख से भी इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो सुधा अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर रही है, कितना परसेंट बचा रही है, 15% बचा रही है। मान ले सुधा की आयु वो कितनी थी, इनकम कितनी थी, 100 थी, ये इनकम हो गई जो इसने सेविंग की और ये एक्सपेंडिचर किया। इनकम टोटल 100 थी उसकी, 15% सेव किया, लो कर दिया 15% सेव। तो खर्च कितना किया उसने, भाई खर्च 85 की तो किया, तभी तो इक्वल टू 85 और 15 दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 100 आएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते चलो। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, व्यय कितना होगा, 20% बढ़ गया, व्यय कितना है इसका 85, तो 85 का हमने 20% निकाला पहले, बढ़ गया यानी 6/5, कितना आ जाएगा 17, 17 छिक्का 102, यानी अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 102, पहले 85 था 20% बढ़ गया 102 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, बचत में 60% की वृद्धि होती है। अब बचत कितनी है इसकी, यानी सेविंग कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। अब इसमें क्या 60% की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि क्या, 60% को मैं लिख सकता हूं 8/5, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो कितना 15 दिया, 15 का 8/5 निकालोगे तो कितना, 5 दिया 15 और 8 दिया 24, यानी कितना आ गया 24 आ गया। उसने जैसे बोला, यानी उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई, यहाँ पे 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हुई, यहाँ पे 60% की वृद्धि हो गई। अब वो बोल रहा है तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, इसकी इनकम कितनी होगी 102, ये 124, तो इनकम कितनी होगी 126 होगी। तो अब देखो खुद यहाँ पर उसकी इनकम में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, पहले 100 थी अब 126 है, यानी कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 26% की तो बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये अब हो गए चुनाव वाले, कोई चुनाव हो वहां पे लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है चुनाव से रिलेटिव है, इसमें बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब देखो इसमें 2 उम्मीदवार है, मैंने बताया था मैं जब भी लाऊंगा क्वेश्चन पहले क्या लाऊंगा, सिंपल मॉडरेट फिर हार्ड। इसमें भी 2 चुनाव वाले हैं, तुमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन देखे होंगे 2 चुनाव वाले ही देखे होंगे कि 2 चुनाव वाले थे, उनमें इतने वोट पदे अवैध हो गए, इतने वोटों से जीत गया, तो टोटल वोट कितनी थी, अवैध कितने थे। इस टाइप के क्वेश्चन हार्ड में आएंगे, अभी तो 2 हैं, फिर 3 चुनाव वाले भी आएंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, यह एसएससी 2022 में पूछा क्वेश्चन है। अब देखो 2 चुनाव थे, एक उम्मीदवार को 68% मत मिले, यानी टोटल मत कितने थे 100 थे ठीक है, उसमें से एक को कितने मिल गए, एक को 38% मिले। जब एक को 38 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 62 तो मिले होंगे, तभी तो ऊपर जाके 100 होंगे। इसमें कोई अवैध अवैध शब्द का कोई यूज नहीं किया गया, जब उसमें यूज नहीं किया गया तो उसका यूज ना करें। तो क्या होगा, जब एक को 38 मिले तो दूसरे को कितने मिले 62 मिल गए, यानी ये 62 वाला जो विजेता बना है ये कितने परसेंट से वोट विजेता बन गया, तो ये बन गया 24% से, 24% से, यानी इसको 24% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। सही है ना, अब यहां पे 24% एक्स्ट्रा, लेकिन यहां पे वोट दे रखी है 7200 वोट, इसका मतलब क्या है 2400 की यूनिट कितनी होगी 7200 हो गई, तो एक की यूनिट कितनी होगी 1% की यूनिट होगी 300। और हमें क्या निकालना है, कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो वोट कितने हैं मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ गया सीधा 30,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेज का। ठीक है, हो जाएगा, ये शायद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सिंपल तरीके से वही मत वाला है, टोटल कितने थे 100 मत थे, 100 वोट थे, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुए, तो इसको 84 होंगे तो दूसरे को कितने हो जाएंगे, दूसरे को 16 तो होंगे मत प्राप्त, दूसरे को 16% ही तो मत प्राप्त होंगे। भाई एक को 84 हो गए, दूसरे को 16% हो गए, तो ये 84 वाला कितने मतों से जीत रहा है, कितने परसेंट मतों से जीत रहा है, तो ये जीत रहा है 68% मतों से। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है 476 मतों से जीता है, यानी 68% की वैल्यू कितनी होगी 476। अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
जब 60 से 476 काटो कितनी बार जाएगा, 8 7 56 यानी 7 बार जा रहा है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 7, तो हमें किसकी निकालनी है, 100 की कितनी आ जाएगी, 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या पूछा जाएगा, एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी, फिर अगले वर्ष 15% कम हो गई, तो वर्तमान जनसंख्या दी है, 2 वर्ष में पूछा है, जैसे पूछा है वैसे निकालते हैं हम। 30% बढ़ी, 30% को मैं लिख सकता हूं, 30% को मैं कितना लिख सकता हूं, 3/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, 10 थी, 30% बढ़ गई यानी 3 बढ़ गई, कितनी हो गई, 13 हो गई, 10 पे 3 बढ़ा। फिर दिया है 15% क्या हो गई, कम हो गई, क्या मैं 15% को लिख सकता हूं मैं 15/100, 5×15, 5×2 10 यानी 3/20 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यानी पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, 20 थी, अब ध्यान देना कम हुई है 15%, यानी 20 में से 3 कम होगी, कितनी होगी, 17 हो गई। अब उसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे पहले 200 थी, वर्तमान में कितनी हो गई, 17 3 51, 5 बचा, 17 कम 17 5 कितना हो गए, 22, यानी अब 221 हो गई। पहले 200 थी उसकी जनसंख्या, अब कितनी हो गई, 221 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वर्तमान जनसंख्या तो 11,050 है। इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर हो गई, 11,050 के बराबर हो गई। तो कितने का मल्टीपल हो रहा है, 5 एकम 5, 5×2 10 यानी 50 का मल्टीपल हो रहा है। जब 50 का इधर हो रहा है तो 50 का उधर करो, कितना आ जाएगा, 50 का दर क्या कितना हो गया, सीधा 10,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10,000 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब देखो जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन देखे होंगे सब लगभग सिंपल है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये 2019 का क्वेश्चन है, ये भी जनसंख्या का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक शहर की जनसंख्या पहले कितने थी, 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है, दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। देखो पहले कितनी थी, 25% है, 25% को मैंने कितना किया, 1/4, यानी पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, बढ़ी है तो 5 हो जाएगी। उसके बाद दिया गया 36%, क्या मैं 36% को 9/25 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। पहले 25 थी, अब कितनी हो गई, 9 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 34 हो गई, तो निकाल लो। अब वर्तमान में कितनी है इसकी, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 170, मल्टीप्लाई करो, पहले उसकी 100 थी जनसंख्या, अब 170 हो गई। तो उसने पूछा क्या है, तो उसकी औसत वृद्धि दर पूछा है। तो पहले कितनी थी, 100, अब 170, यानी 70 दिया गया अंतर। औसत निकालने के लिए हमेशा 2 से भाग करते हैं, कितना आ गया, 35%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35% नहीं, केवल 35। तो इसका राइट आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। यदि आप लोग को कोई समझ में नहीं आया हो तो हमें टेलीग्राम में जाना, हमें जरूर बताना, हम आपको वो क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करेंगे जो आपसे नहीं हो रहे। जो आपके पास हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपसे वो भी नहीं हो रहे हैं, तो वो भी टेलीग्राम में डालना, उस क्वेश्चन का हम शॉर्ट से शॉर्ट माध्यम आपके पास लेकर आएंगे। तो आप लोग को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।